अस्सलाम वालेकुम। तो पहले मैं दर्ज कर रहा हूँ, बल्कि अब तो शायद मैं नाम ना ही बताऊँ, क्योंकि मेरी आवाज़ ही लोग पहचान लेते हैं। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो भी लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं, सारे खैर आफियत से रहें, आसानियों में रहें। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी से उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए। मैंने राय साहब की वीडियो पे थोड़ी सी बात करनी है, सैफ रहमान साहब की सेहत के बारे में बात करनी है, और कुछ दीन के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, करनी पड़ती है ना, मजबूरी है। तो कुछ अपना तबसरा भी करना है। ये थोड़ी सी होगी, कोई 3 से 4 मिनट की होगी। इसको आप चलते फिरते गाड़ी चलाते हुए हैंड फ्री लगा के बात को सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा राजा रियाज साहब का, कि गाए बगाए हमें अपडेटेड सिचुएशन से आगाह करते हैं। और सिचुएशन भी बिल्कुल जब वो क्लियर होती है, अथेंटिक होती है, तभी बात करते हैं। वो सच्ची बात करते हैं तो साफ ज़ाहिर कड़वाहट तो होती है उसमें, और कुछ बंदों को कड़वाहट जब नहीं हो पाती तो ये भी नेचुरल फिनोमिना है। ये कोई ऐसी अनयूजुअल सी बात नहीं है। लेकिन सच्चे इंसान की निशानी ये होती है कि वो अपनी रवैश से दूर नहीं हटता, वो अपनी अच्छी आदत को हमेशा कायम दायम रखता है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच राय साहब, आपने सारी चीज़ बताई। अच्छा, राजा साहब ने इसमें जो डिस्कशन की सेहत के बारे में, और फिर WBC की फ्लक्चुएशंस की बात की है, तो माजरत के साथ हो सकता है मेरे ये अल्फाज आपको ज़्यादा ना हो पाए। मेडिकल की लैंग्वेज में ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। अल्लाह पाक उनको आसानी नसीब फरमाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं जो ज़हन में आ रही हैं, लेकिन क्योंकि सुनने वाले मिक्स अप फ्लेवर है ना, कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, कुछ माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ बहुत अच्छा समझने वाले हैं। तो इसलिए मैं कोई भी टर्म यूज़ नहीं करता। बस इतनी बात करूँगा कि अल्लाह ताला उनको आने वाली हर परेशानी से रद्द फरमाए, उनकी हर परेशानी रद्द फरमाए, और अल्लाह ताला उनको बहुत सारी आसानियाँ दें, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए लड़ रहे हैं। बाकी रह गया ये अदालती निज़ाम, तो आप सबको पता है कि हम 128वें नंबर पे हैं, कोई हौसला अफ़ज़ा बात नहीं है 128 पे होना। तो एक आध वाक़या ऐसा भी हो चुका है, मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, कि कोई एक कार्सिनोमिक पेशेंट जब डायग्नोज़ हुआ जेल में, तो फिर जो वकील हैं उन्होंने उसके लिए एक इस्तदा की कि भई इसको बाहर ट्रीटमेंट का मौका दिया जाए। बिल्कुल अदालत ने जो है ना 2 साल के बाद फैसला कर दिया कि ये बाहर ट्रीटमेंट करवा सकता है, लेकिन पौने 2 साल पहले मरीज़ फ़ौत हो चुका था। तो अल्लाह पाक करम फरमाए, दुआ कर सकते हैं, क्योंकि मौजज़ात तो हो रहे हैं और इंशाअल्लाह होते रहेंगे। बाकी पिछले दिनों राय साहब ने बड़ी खुल के बातें की, सैफ रहमान साहब की फैमिलीज़ के बारे में भी थोड़ी-सी बातचीत चलती रही, और जो खलाई मखलूक है उसके बारे में बातचीत चलती रही। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी बी4U से मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो छुपे हुए थे, और इनडायरेक्ट पहले अटैक कर रहे थे, लेकिन आजकल डायरेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने अटैक। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में लोगों को कहना शुरू कर दिया कि जी राजा साहब की वीडियोज़ को ना देखा करें, और एक कान से सुना करें, दूसरे कान से निकाल दिया करें। ये तो आप सारे लोगों को पता है। तो भाई बात ये है कि मेरे ऊपर भी पर्सनली अटैक हो रहे हैं, हरासमेंट्स हो रही हैं, और कोई इशू नहीं है, मैंने उनको जवाब दे दिया है, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थी उनको भी मैंने आगाह कर दिया है। तो साफ ज़ाहिर है, अब मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे भी अपनी सिक्योरिटी के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं ना। और मेरे काफ़ी मतलब वकला हज़रात हैं, घर में भी हैं, बाहर भी, उनसे भी मशावरत हो चुकी है। तो ख़ैर वो उनको जवाब मिल चुका है, मेरी आवाज़ भी सुन के उनको समझ आ जाएगी कि जब भी शैतानियत उनके ज़हन में आएगी तो इंशाल्लाह उनको जवाब उन्हीं के लेवल पे मिल चुका होगा। और दूसरी बात आपको ये बताऊँ कि बाकी रह गई काम-धंधे की बात। देखें, टाइटैनिक सबने देखी होगी। वो मैंने भी 6-7 दफ़ा देखी, शौक वाला मामला है ना। तो जब वो डूब रहा था, तो उससे पहले कैप्टन को सबको पता चल चुका कि ये गंदे तरीके से हिट कर चुका है, बड़े बुरे तरीके से कर चुका है, और ये जहाज़ नहीं बचेगा अब। लेकिन जो उसके अंदर लोग थे, उनको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश की गई कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसको बेहतर करने की। आखिर में पता चला कि जो लड़ाई झगड़े कर रहे थे, जो सियासतें कर रहे थे उसी जहाज़ में, जब पता नहीं क्या-क्या कर रहे थे, आखिर में एक दूसरे यानी को सिक्योर करने के लिए बाकायदा उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। और वो जहाज़ के डूबने से बंदे नहीं मरे, बेसिकली एक दूसरे यानी अपने आप को बचाने के चक्कर में दूसरे को मारने के चक्कर में वो ज़्यादा डेथ वहाँ पे हुई। तो गौर से देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी। तो भाई बात ये है कि मैंने मिसाल थोड़ी-सी रिलेवेंट भी कह सकते हैं, इर्रेलेवेंट भी कह सकते हैं, कि ये जो ठुकराए हुए लोग हैं, जो राजा साहब की वीडियोज़ पे हेट कर रहे हैं, जो काफ़ी
मतलब मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ कि चले हम बातचीत कर लेते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, मेरे ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ये बेसिकली ये लोग हैं ठुकराए हुए, इनके ऊपर ना एतमाद अब कोई नहीं करता। ये 100%, 100% ये कोई चीनी भी लेके चले जाए ना तो लोग कहेंगे यार चीनी नहीं है, ये नमक है, ये वो लोग हैं। तो इसलिए इनका बिजनेस आगे नहीं चल सकता, ये आगे चला ही नहीं सकते, क्योंकि इनके ऊपर लोगों का एतबार खत्म हो चुका है। अब वो जो मैंने मिसाल दी है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये चाहते ये हैं कि जो इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अब उनकी भी टांगे खींचें, उनको भी कहें कि यार इनकी हेल्प क्यों कर रहे हो, तो जालिमो शर्म करो, को हया करो। कोई यतीम है, बेवगान है, मजदूर हैं, माजूर हैं, सारा दिन तो यही कहानी हम सुनते रहते हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत हम हेल्प करते हैं। अब उनको उन्हीं की मतलब स्टेटस के मुताबिक थोड़ा सा फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो बाद वक्त तो आप चाहते हो कि हम उनका इस मौके पे भी हम उनकी हेल्प ना करें, तो आप तो ठुकराए वो हो। मैं तो कई दो लोगों को देखा है, बकायदा नाम जानता हूं मैं उनके, कि लोगों ने कहा ये बंदा, इसके साथ तो टके का बिजनेस भी हम ना करें। और वही बंदा फिर क्या करता है, जी इदारे हरकत में आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है यार, तू करा के देखा, पहले अपनी जान बख्शी तो करवा ले, फिर दूसरों के करवा देना। तो ये ठुकराए हुए लोग हैं, और इनकी बातों पे मैं कभी नहीं घबराया, और ना इंशाल्लाह घबराऊंगा। जिनकी पता नहीं कितने दिनों की है, 2 दिन की, 4 दिन की, 8 दिन कितने दिनों की है। और भाई कोई अच्छा काम करके मर जाएंगे ना, कम अज कम उसके पीछे ये तो बदनामी नहीं होगी कि एक इदारा परेशानी में था और हमने लोगों को ये कहा था कि आप इसके खिलाफ जो है नैब में दरखास्त दे दें, या इसके सीईओ सैफ रहमान साहब के खिलाफ कोई ऐसा काम करें कि इसकी जमानत ना हो, या अंदर ही खुदा ना खासा को तो कुछ हो जाए, काला जादू का करना शुरू कर दें। तो कम अज कम ये तो नहीं कहेंगे ना, इतना ही कहेंगे ना कि भाई यार इस बंदे ने मुश्किल में भी ये गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, बेवगान के साथ जो कर सकता था इतने की है, ताउन करने की कोशिश, यही बात करेंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। हम हम सही रास्ते पे हैं, और आप शैतानी रास्ते पे हो। आप अपनी शैतानियत पे कायम रहो, इंशाल्लाह हम इंसानियत पे कायम रहेंगे। अल्लाह ताला ने जो रास्ता बताया वो उसी के ऊपर कायम रहेंगे। हमें पता है कि अंबिया को देखें, साहबा किराम को देखें, वलियों को देखें, जो भी सही रास्ते पे चला है उसको मुश्किलात तो आई हैं। क्या हजरत इमाम हुसैन आली मकाम के रास्ते में जदीद और शिमर नहीं आए थे? तो मेरे जहन में तो वही चीज़ें हैं। मैं समझ रहा हूँ मेरे मेरे रास्ते में जदीद और शिमर आते हैं, तो मैं उनको भी देख लूंगा। लेकिन आज हजरत इमाम हुसैन आली मकाम का नाम जो है, आज क्या क़यामत तक ये सुरखरू रहेगा, और क़यामत तक बुलंद रहेगा। और यजीद और शिमर का क्या होगा? उसको लोग लानतान करेंगे, गालियां देंगे, और उसके नाम को अपने पाँव के तले लताड़ते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो मामला होगा ऐसा ही होगा, यजीद और शिमर जैसा होगा। तो इसलिए आप लोग अपनी शैतानियत पे कायम रहो, इंशाल्लाह हम ऐसा इंसानियत पे कायम हैं। और सैफ अरमान खान नियाज़ साहब के लिए दिल से दुआ करें, आज जुमे का दिन है, और नवाफिल पढ़ें शुक्राने के, कोई थोड़ा बहुत सदका खैरात कर लें। और बिल्कुल राय साहब ने सही फरमाया है कि आप अदालतों में क्यों वहाँ पे जाते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं। आपकी मोहब्बत तो है, लेकिन अपने आप को परेशान करते हैं। तो बेहतर यही है कि वो जो थोड़ा बहुत आपका खर्चा ट्रैवलिंग पे होता है, वो किसी गरीब को दे दें, तो आपको वो दुआ दे देगा। और इंशाल्लाह उसी की दुआ के सदके अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाएगा, अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जिरड़ा से हम सबको भी आसानियाँ दे देगा। तो मैसेज लंबा हो गया, मैंने 4 मिनट का कहा, तो ये तो अभी देख रहा हूँ 8:30 का हो गया है। तो अल्लाह ताला सबके ऊपर करम फरमाए, आमीन।